उसमें से एक प्रकाश निकल के बाहर आती है। जो इस बाइबल के महत्व को समझेगा उसका जीवन बदल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, भजन संहिता 138 के 2 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। ये वचन सुसाइड करने वाले को बचा लेता है, जान लीजिए। इसीलिए बाइबल बांटी जा रही है। एक बार एक होटल में नया नियम रखा हुआ था। वो व्यक्ति होटल पे किराया लेके रहता था और जो है बिजनेस करता था, और उसका बिजनेस बहुत लॉस हो रहा था। उसके चलते वो सुसाइड करना चाह रहा था। वहां पर ये पवित्र शास्त्र बाइबल रखी हुई थी। उस बाइबल पे उसका नजर पड़ा। जैसे उस वचन को पढ़ा, बाइबल के वचन को उसने पढ़ा, तुरंत सुसाइड करना छोड़ दिया। बाइबल का वचन इतना पवित्र है और बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन हमारे मार्ग के लिए उजियाला है, हमारे पांव के लिए ज्योति है। यीशु मसीह वही ज्योति, परमेश्वर का वचन धरती पर आया। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, बाइबल बताती है कि जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति को देखी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 का 16 वचन को आप पढ़ के देखेंगे। फिर यीशु ने कहा, यूहन्ना 8:12 में, फिर यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर आप यीशु मसीह के पास आएंगे, आपको जीने का रास्ता मिल जाएगा। वो आपसे इतना ज्यादा प्रेम करता है, सोच के देखिए। यीशु मसीह इतना ज्यादा प्रेम करते हैं, इतना हम लोगों से प्रेम किया कि पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। आज कोई अगर खून करता है उसका सजा उसी को मिलता है। इन्हीं हाथों से हम लोग क्या करते थे, बताइए? इन्हीं हाथों से हम लोग क्या करते हैं? पाप करते हैं। क्या करते हैं? पाप करते। इसी हाथों में यीशु ने कील ठुकवाया। क्यों ठुकवाया मालूम है? तुम्हारा हाथ जो है अपवित्र हो गया है, गंदा हो गया है। तुम्हारा हाथ क्या हो जाए? साफ हो जाए। इसी पैर से हम लोग बुराई करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर यीशु मसीह के पैर में कांटी ठोका गया ताकि आपका पैर पवित्र हो जाए। यीशु मसीह के सर में कांटा लपेटा गया। आप लोग जानते हैं यीशु मसीह के सर में कांटा क्यों लपेटा गया? क्योंकि इंसान आज बुरा सोच रहा है। हमारी बुरी सोच दूर हो जाए। वो आपसे प्रेम करता है। बाइबल बताती है परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की, परमेश्वर ने ये नहीं बताया कि आप हिंदू धर्म में जाइए। परमेश्वर ने ये नहीं बताया कि आप क्रिश्चियन धर्म में जाइए। परमेश्वर ने ये नहीं बताया कि आप मुस्लिम धर्म में जाइए। परमेश्वर ने जब पहले मनुष्य को बनाया, बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसको, आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसकी नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और वो जीवित प्राणी बन गया। उसकी एक पसली निकाल के परमेश्वर ने आदम हव्वा को बनाया। आदम और हव्वा, और परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका में रख दिया, उस बगीचे में। और परमेश्वर ने उन्हें किसी धर्म पे चलने के लिए नहीं कहा। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा हुआ है 1:26 में, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया। अगर हमारा परमेश्वर जानवर जैसा होता तो हमारा भी चेहरा जानवर जैसा होना चाहिए।
हमारा परमेश्वर का हाथ 2 हाथ है तो हमारा भी 2 हाथ है। हमारा परमेश्वर का 2 पैर है तो हमारा भी 2 पैर है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया, अपनी समानता में बनाया, और परमेश्वर ने कहा फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। आज आप इस दुनिया देख रहे हैं, आदम हव्वा के द्वारा सृष्टि की गई है, मगर परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? अपनी महिमा करने के लिए बनाया कि मनुष्य मेरी महिमा करेगा। कितनी दुख की बात है, परमेश्वर ने आज इंसानों को हर चीज दिया है, परमेश्वर का बनाया हुआ चीज आप खा रहे हैं। आप गेहूं को उत्पन्न करने वाला, चावल को उत्पन्न करने वाला, सेव को उत्पन्न करने वाला, संतरा को बनाने वाला, हर चीज आप देख रहे हैं, खाने वाली वस्तु परमेश्वर ने बनाया है। उसको कोई चीज की जरूरत नहीं है, उसने मनुष्य के लिए बनाया है। कि मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर ने क्या किया? हर चीज का इंतजाम किया। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? जिस परमेश्वर, इसीलिए बाइबल बताती है वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, अधर्मी और अधर्मी दोनों पर अपना मेघ बरसाता है। थोड़े देर के लिए अगर वह इस हवा को बंद कर दे तो क्या होगा, सोच लीजिए। पूरी प्राणी एक साथ नष्ट हो जाएंगे। बाइबल बताती है, बाइबल बताती है मैं तो सारे प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, यीशु मसीह आपको चंगाई छुटकारा देगा, मगर आपके शरीर में जो आत्मा है उस आत्मा का उद्धार करने के लिए जगत में आया। यीशु मसीह ही मुक्ति का मार्ग है। यीशु मसीह ने कहा है मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, मेरे बिना तुम उस पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकते हो। धरती पर आप सोच के देखिए कितना दिन जिंदा रहेंगे, 70 साल या 80 साल या उससे भी पहले आप मर जाएं, एक्सीडेंट के द्वारा आप मर जाएं, आप प्रभु को नहीं